हाय एवरीवन, माय सेल्फ करण कुमार। अब आप देख रहे हैं मिक्स क्लासेस। दोस्तों, ये एक यूट्यूब चैनल है जिसपे मैं कंपटीशन लेवल का सारे सब्जेक्ट लेके आता हूँ। दोस्तों, फिलहाल चल रहा है नंबर सिस्टम, जिसमें पार्ट 6 अपलोड हो गया था। दोस्तों, आज करेंगे पार्ट 7, ठीक है। और ये सारे नंबर सिस्टम के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर पहले के पार्ट को आप देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आज का हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन है टाइप 1। दोस्तों, इसे टाइप बाय टाइप में करेंगे सॉल्व। ये टाइप 1 है। टाइप 1 में दोस्तों हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। देख लीजिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 20 स्क्वायर तक आपका ये प्रकृत वर्गों का योग। दोस्तों, लगातार है 1 2 3 4 लगातार आ रहा, तो ये प्रकृत हो गया। और अगर सम पूछता तो 2 4 6 आता, और विषम पूछता तो 1 3 5 इस टाइप का आता। ये तो आपको पता है। तो दोस्तों, इसे कैसे निकालेंगे? फार्मूला नहीं इसमें लगाना है हम लोग को। फार्मूला इसका आता है, लेकिन फार्मूला पे नहीं बनाना है, बिना फार्मूला का बनाना है। और ये दोस्तों देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन है। आप प्रैक्टिस करते होंगे, सेट मारते होंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर देखोगे। तो दोस्तों, इसे सॉल्व करने के लिए क्या कीजिएगा, लास्ट कहां तक दिया हुआ है? 20 तक। तो ये 20 तक दिया हुआ है, तो आप यहाँ 20 को लिखिए, ठीक है। यहाँ पे आप 20 को लिख लीजिए। इसके बाद अगर ये कहीं तक भी दिया हो, AI 37 हो, 40 हो, जो भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा इसी तरीका से। तो दोस्तों, ये 20 तक दिया हुआ है, तो 20 को हमको लिख लेना है। और 20 के बाद क्या आता है? 20 के बाद अगला संख्या 21 है, और 21 आ गया। इसके बाद दोस्तों इस दोनों को ऐड कर दीजिए। इस दोनों को ऐड कर दीजिएगा, जोड़ के जो भी आएगा यहां लिख देंगे, तो ये आएगा 41 और डिवाइड बाय 6। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा 6 से भागा देना है। देखिए क्या किए, ये 20 को हम लिख दिए। अब 20 का अगला संख्या है 21, और दोनों को ऐड करके हम यहाँ पे लिख दिए और 6 से भागा दे दिए। इसे आप काट लीजिए, तो ये आ जाएगा। ऐसे जब आप गुना कीजिएगा तो दोस्तों ये होता है 7 7 28। 41 में 7 से गुना किए, और दोस्तों इसमें यहाँ पे 10 और बचा हुआ है, तो 10 का सिर्फ यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आपसे 20 ना दे के अगर मान लिया जाए, अगर दे जाए यहाँ पे 52 का स्क्वायर, तो क्या करना है? तो बिल्कुल इसी तरह से मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा। 52 तक दिया हुआ है ना, तो इसके बाद क्या कीजिए, 52 आप लिख लीजिए। इसके बाद अगला होता है 52 के बाद 53। फिर क्या करना है, इसे आपको ऐड कर लेना है। ये दोनों को ऐड करके यहाँ पे जो भी आएगा उसे आप लिख लीजिए। तो 3 और 2 5, 3 और 2 5, और 5 5 10, ये आ गया। इसके बाद 6 से भागा दे देना है, और जो भी कटेगा उसे आप काट करके सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट। इस क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, इसी टाइप का है, लेकिन दिया हुआ है उस टाइम नंबर से दिया हुआ था, 1 से दिया हुआ था, लेकिन अब भी 5 से स्टार्ट किया। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, बाकी बनाने का तरीका वही रहेगा। जो मेथड लग रहा था बस उसी मेथड से बनेगा। दोस्तों क्या करते हैं, दोस्तों 11 तक नहीं दिया हुआ है, तो प्रकृत वर्गों का देखिए 5 6 7 लगातार आ रहा, तो ये प्रकृत हो गया। इसके लिए क्या करना है दोस्तों, देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। और अगर 1 से लेके हम 11 तक पहले निकाल लें, और फिर माइनस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, इसमें माइनस कर ले, तो ये पूरा का निकल गया, है कि नहीं। जैसे यहां तक आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम क्या किए, 1 से लेके 11 तक का हम पूरा निकालें। 11 तक का पूरा निकालें, तो दोस्तों हमारा तो यहाँ क्वेश्चन में 5 तक दिया हुआ है, तो 4 तक हम इसमें माइनस कर लेंगे, तो जो मेरा आंसर निकल के आएगा वो इसका आंसर निकल के आएगा। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या बोले थे, ये बिल्कुल उसी टाइप का बन गया है। देख रहे हैं आप, बिल्कुल उसी टाइप का हो गया। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, लास्ट में 11 है तो 11 एक बढ़ा के 12 से गुना करना है, इस दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देना है, तो ये हो जाएगा 23, और भागा दे देना है 6 से।
बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। इसके बाद अब है यहाँ पे 4, तो 4 को 4 लिखिए और एक बढ़ा के 5 से गुना कीजिए और दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो ये 9/6। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, ये 3 से कट रहा है, ये हो गया, और यहाँ भी देख रहे हैं आप कट रहा है। तो दोस्तों आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये आप सॉल्व कीजिएगा तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। जब इसे 11 से इसे गुना कीजिएगा तो 6, 3 का 0, 4 1 5, ये माइनस 30 हो जाएगा। ऐसे आप घटाइएगा तो आपका आएगा 476 फाइनल आंसर। आप कुछ नहीं कीजिए, इस टाइप का जब क्वेश्चन रहे तो आप शुरू से पहले यहाँ तक पूरा निकाल लीजिए और इसके बाद जितना दिया हुआ है उसके पहले तक यानी कि 4 तक माइनस कर लीजिए और यही मेथड लगा दीजिए, इस पे आपका आंसर आ जाएगा। एक और देख लीजिए, एक और इसी तरीके का देख लीजिएगा, आपको ध्यान में अच्छी तरह से बैठ जाएगा। आपके दोस्तों हम लोग लेते हैं 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर और ये हम ले लेते हैं 30 तक, 30 का स्क्वायर। तो दोस्तों ठीक इसी तरह से क्या करना है, इसमें ये आप अपना मन में रखिए, इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस टाइम वेस्ट है। चलिए देखिए, ठीक इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है। 16 17 का स्क्वायर और प्लस डॉट 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 30 का स्क्वायर तक प्रकृत वर्गों का योग निकालना है। तो दोस्तों 1 से लेके पहले 30 तक निकाल लेंगे और 30 में माइनस कर देंगे। 16 तक तो दिया हुआ है तो हम लोग दोस्तों माइनस करेंगे 1 से लेके 15 तक, क्योंकि 16 यहाँ दिया हुआ है तो 15 तक निकालेंगे, 15 के बाद 16 आ जाएगा। इसके बाद आप घटाइएगा तो आंसर हो जाएगा। ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप जानते हैं, बस अपना दिमाग में रखिए और सॉल्यूशन कर दीजिए। 30 है तो 30 का 30 लिखिए इंटू 1 बढ़ा के और फिर ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 61 और 6 से अब भागा दे दीजिए। अब माइनस दोस्तों यहाँ पे 16 तक दिया हुआ है तो हमारा 15 तक निकालना है, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 16, 6 5 11, 6 5 11 और ये हो जाएगा 31 डिवाइड बाय 6। अब इसे काट लीजिए, तो ये देख रहे हैं 5 से कट रहा है, 6 5 30 और ये दोस्तों आपका कट जाएगा 3 से लेके कट रहा है, 5 दिया 15 और ये 8 मरते कट रहा है। जब इसे आप गुना कीजिएगा तो ये आएगा 9455 माइनस और ये आपका आ जाएगा 1015। ऐसे आप जब घटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 8480, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी टाइप का मात्र एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग टाइप 2 में चले जाएंगे। दोस्तों ये दिया हुआ है 15 स्क्वायर, 16 स्क्वायर और 30 स्क्वायर तक निकालना है। तो दोस्तों हम क्या बोले थे, 1 से पहले आप लोग 30 तक लिख लीजिए, इसके बाद माइनस कर दीजिएगा। 15 तक दिया हुआ है तो आपकी बार 14 तक लिख लेना है और इसके बाद उसी मेथड को लगा देना है। तो दोस्तों ये सब लिखने की क्या जरूरत है, जब आपको पता है तो ये सब लिखने से टाइम सिर्फ वेस्ट होगा, समय की बर्बादी होगा। दोस्तों आप अपना दिमाग में रखिए। और दोस्तों ये 30 दिया हुआ है तो 30 को लिखिए और एक बढ़ा के 31, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये 61 आ जाएगा और भागा दे दीजिए 6 से। फिर माइनस दोस्तों ये 15 तक दिया हुआ है तो आपकी 14 तक निकालना है, तो ये लिखिएगा 14 इंटू 1 बढ़ा के इसको 15 के कर दीजिएगा और ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये आएगा आपका 29। ये आप 6 से भागा दे दीजिए। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, 6 25 30 और ये आप देख रहे हैं 3 से कट रहा है, ये हो जाएगा 7। और जब इसे आप ऊपर वाला गुना कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 9455 माइनस 1015। ऐसे घटाने पे 5 में से 5 गया तो 0 और 5 में से 1 गया तो 4, ये आपका 4 आ जाएगा और ये दोस्तों 9 में से 1 गया तो आपका 8, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग करेंगे टाइप 2। टाइप 1 देख लिया, टाइप 2 में करेंगे क्यूब का, ठीक है। टाइप 1 में स्क्वायर का था तो दोस्तों अब निकालना है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 20 का क्यूब, प्रकृत घनों का योग। 1 2 3 लगातार आ रहा है तो ये प्रकृत है। तो इसके लिए आपको क्या करना है,
ये 20 दिया हुआ है तो 20 को आप यहाँ पे लिखिए और एक बढ़ा के यानी कि 21 से गुना कीजिए और घन में दोस्तों 2 से भागा देना है। स्क्वायर में हम लोग दोस्तों, वर्ग में हम लोग 6 से भागा दे रहे थे, और घन में 2 से भागा देना है और इसका होल स्क्वायर कर लीजिएगा। बस इतनी सी बात इसमें, और कुछ ज्यादा नहीं है। फिर से देख लीजिए, जब ये क्यूब रहेगा ना और परिकृत रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 20 लिख लेना है और एक बढ़ा के 21 से गुना कर देना है, और क्यूब घन में 2 से भागा देते हैं और ये सभी पे होल स्क्वायर कर देते हैं। इसे आप सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 10, 2 से काटे हम, इसके बाद ये दोस्तों ये हो जाएगा 21 0, यानी कि जब आप गुना कीजिएगा इसको देख लीजिए, ऊपर वाला जब गुना कीजिएगा तो 210 आएगा और ये स्क्वायर था तो स्क्वायर सभी के ऊपर चढ़ जाएगा। ऐसे आप सॉल्व कीजिए तो दोस्तों 21 का स्क्वायर क्या होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441, और दोस्तों ये 0 है, क्योंकि स्क्वायर है तो एक 0 है तो ये 2 0 हो जाएगा, क्योंकि देख लीजिए आप इसे आप जब गुना कीजिएगा ना तो यही आएगा आंसर आपका। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्यूब ही दिया हुआ है लेकिन अब तक उसमें क्या दिया हुआ था, 1 से लगातार दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे 10 से स्टार्ट किया। तो दोस्तों ठीक इसी तरह से क्या करेंगे, पहले 1 क्यूब 2 क्यूब डॉट 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 20 तक निकाल लेंगे, इसके बाद इसी में माइनस कर देंगे, 10 तक तो दिया हुआ है तो दोस्तों 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, ये 9 क्यूब तक आप जब इसे माइनस कर लीजिएगा, 10 दिया हुआ है तो एक पहले यानी कि 9 क्यूब तक इसे आप निकाल के माइनस कर दीजिएगा तो इसका मान निकल जाएगा। तो इसे अब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूं। इसे आप सिर्फ अपने मन में रखिए और सिर्फ कैलकुलेशन कीजिए। तो दोस्तों ये 20 दिया हुआ है तो 20 को मैंने बोला था 20 लिखिए और एक बढ़ा के 21 से 2 से भागा दे देना है और इसका होल कर देना है, फिर माइनस हो जाएगा। 10 दिया हुआ है यानी कि अब 9 तक निकालना है, 10 तो दे ही दिया है तो 9 तक निकालना है, तो 9 लिखिए और इनटू एक बढ़ा के 10 और 2 से डिवाइड का होल कर दीजिए। इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो दोस्तों इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये आया था काटने पे 10, और ये आप सॉल्व कीजिएगा गुना कीजिएगा तो ये 21 0 स्क्वायर यानी कि 210 का स्क्वायर माइनस ये फिर कटेगा, ये आ जाएगा 45 का स्क्वायर। इसे आप सॉल्व कर रहे थे तो दोस्तों ये आया था 441 माइनस, ऐसे आप जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 25 25 5 20। ये ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक से मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, गुना कर रहा हूँ। तो इसे आप जब माइनस कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 42075, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ये टाइप 3 है, टाइप 1 टाइप 2 हो गया दोस्तों, ये टाइप 3 देख रहे हैं। टाइप 3 में क्या करना है दोस्तों, सम निकालना है, और इसी में हम लोग विषम भी निकालने के लिए सीखेंगे। पहले सम देख लेते हैं, ये और भी आसान है दोस्तों, जो मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था इससे और भी ज्यादा ये आसान होगा। देखिए क्या करना है इसमें, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि सम दिया हुआ है तो 4 हो जाएगा, 3 दे देगा तो फिर तो कहानी गड़बड़ा जाएगा। सम है दोस्तों ये 2 स्क्वायर का 4 स्क्वायर का, इसके बाद 6 स्क्वायर आएगा, ये डॉट 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 30 तक है, यानी कि ये सम हो गया। तो दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करना है, ये 30 तक दिया हुआ है तो 30 को आप लिखिए जैसे हम लोग बनाते हैं ठीक उसी तरह पहले लिखेंगे, 30 को लिखते हैं और 30 के बाद क्या आता है 31, 31 के बाद 32, बस यहीं तक लिखना है। और इसे भागा दे देना है 6 से, इसमें भागा 6 से पड़ेगा। विषम और सम के लिए दोनों नियम एक ही है, दोनों के लिए कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे ही बनाना है। तो ये हो जाएगा 6 25 30, ऐसे आप गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 4960 इसका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया फिर से देखें, अगर दिया हुआ रहे इतना इतना सम संख्याओं का योग, इस पे आपको ध्यान देना है।
क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो आंसर गलत हो जाएगा। सम बोल रहा है तो दोस्तों सम दिया हुआ भी है 2 4, इसके बाद आपका 30 तक दिया हुआ है। तो इसके लिए आप क्या करना है, 30 को आप लिख लीजिए, इसके बाद 30 के बाद क्या आता है 31, 31 के बाद 32, इसके बाद 6 से आप भागा दे दीजिए। ऐसे आप जब काटिएगा तो ये 6 बचे 30 होता है, ऐसे आप गुना कीजिए तो ये आ जाएगा 4960, ये आंसर हो जाएगा। टाइप 3 में ही दोस्तों एक विषम वाला भी देख लेते हैं। सम वाला और विषम वाला दोनों का नियम एक ही होगा, नियम चेंज नहीं होगा बनाने का दोस्तों, नियम एक ही होगा। सिर्फ देख लीजिए यहाँ पे विषम कहा गया, यानी कि 1 3 5 का स्क्वायर यहाँ तक 15 का स्क्वायर तक दिया हुआ है। ये जो भी संख्या रहे 30 तक रहे, 35 तक रहे, 75 तक रहे, बनेगा इसी तरह से। तो ये 15 है तो आप 15 लिख लीजिए, और 15 के बाद आता है 16, और 16 के बाद आता है 17, ऐसे भागा दे दीजिए 6 से। इसमें भी 6 से ही भागा पड़ेगा और नियम यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे सम और विषम हो जाता है। इसे आप काटिए तो ये हो जाएगा 5 3 15, ये 2, ये 8 मरते कट गया, ये हो जाएगा फिर 8 बचे 40, और 40 और 17 चौक 68, यानी कि 680 आपका आंसर आ जाएगा।